जब हुसैन यजीदियों के सामने करबला में इत्मा में हुज्जत कर रहे हैं तो पूरी दुनिया देख ले, जुबान हुसैन की है, बोली रसूलुल्लाह की है, बोली मौला अली शेर खुदा की है, बोली हसन मुश्तबा की है, बोली सैयदा फातिमा की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चूमना अगर पूजना होता तो मेरे रसूल ने हजरे अस्वद को चूमा ही ना होता। नबी ने हजरे अस्वद को भी चूमा, नबी ने फातिमा के बेटे हुसैन को भी चूमा। यहीं से तो हमें अकीदा मिल गया कि अगर हजरे अस्वद की तरह हजर मिले तो चूम लो और हुसैन की तरह बशर मिले तो चूम लो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में अक्सर जगह मसल मशहूर नवासा किसी का होता है क्या? तो बात ये है ना, जब तक नवासा छोटा रहता है ना तो बचपने को प्यार चाहिए, और प्यार मिलता कहाँ है? नानी के यहाँ, खाला के यहाँ, मामू के यहाँ। और जैसे उसका दिमाग बढ़ा ना तो उसने भी दिमाग लगा दिया। मैं नानी नाना के यहाँ तो बस चॉकलेट है, आमलेट है, टॉफ़ी है, माल तो ददियाल में है। तो उसकी तवज्जो ददियाल की तरफ हो गई तो लोग कहते हैं जाने दो, नवासा किसी का होता है क्या? सिरसी वालों, ये तुम्हारा नवासा है, अपने नाना का वफादार हो या ना हो, मगर मेरे रसूल का नवासा तो अपने नाना का इतना वफादार कि करबला की जमीन पर हुसैन ने अपना गला अली की जायदाद के लिए नहीं, फातिमा की प्रॉपर्टी के लिए नहीं, हसन मुश्तबा के दुकानों मकान के लिए नहीं, नाना जान के दीन की सरबलंदी के लिए अपना सर ही कटा डाला। आदमी आने वाला है, फरिश्ता आने वाला है। अंदर हाजिर हुआ फरिश्ता, क्या देखता है? हुसैन को चूम रहे हैं रसूल, गोद में ले रहे हैं रसूल, सीने से लगा रहे हैं रसूल। कहा या रसूल अल्लाह, इस बेटे से आप मोहब्बत कर रहे हैं ना, आपकी उम्मत के शहीद लोग इस बेटे को करबला में शहीद कर देंगे, और मैं हुसैन की शहादत का की मिट्टी लाया हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, जब ये मिट्टी सुर्ख हो जाए तो समझ लिया जाएगा कि आपका बेटा शहीद हो गया है। मैं इस मकाम पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सरकार ने वो मिट्टी लिया तो चाहिए तो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी अली को दे देते, अली ये मिट्टी रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो गया है। या फातिमा को दे देते, फातिमा तुम माँ हो, इस मिट्टी को रखो, जब सुर्ख हो जाए तो समझ जाना बेटा शहीद हो गया है। लेकिन न बाप को दिया, न माँ को दिया, किसे दिया? उम्मे सलमा को दिया। नोट करो, माँ बाप को मिट्टी ना देकर उम्मे सलमा को मिट्टी देना, ये सदाकते इल्मे गैब है। ये मेरे रसूल की गैबदानी की दलील है। मेरे पैगंबर को मालूम था कि जब मेरे बेटे की शहादत होगी उस वक्त उम्मे सलमा मदीने में मौजूद रहे। लेकिन एक बात बताओ सिरसी वालों,
सरकार की आंख में आंसू तो आ गए। नबी ने ये दुआ की है, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, मेरे बेटे की हिफाजत फरमा दे। बल्कि दुआ क्या करते हैं रसूल, ऐ अल्लाह जब ऐसा मौका आ जाए तो मेरे बेटे को सब अता फरमा, मेरे बेटे को साबित अता फरमा। हजरात मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, सरकार की दुआ में तो वो असर है, अगर पैगंबर उंगली उठाते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, सूरज का इशारा करते हैं तो चांद के टुकड़े हो जाए, नबी की मर्जी हो जाए तो अबू जहल की मुश्किल को करना पड़ना पड़े, रसूल चाहे तो दरख्त सहाबा के घरों में नजर आए। या रसूल अल्लाह आप बचाने की दुआ नहीं करते? नोट करो इस हादसा हायरा की खबर, खातून जन्नत सैयदा फातिमा को मालूम हुई मेरा बेटा करबला में शहीद किया जाएगा। हजरत सैयदा फातिमा ने बेटा शहीद किया जाएगा, छाती से लगाया, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। इमाम आजम मकाम के हुलकूम से अपनी छाती का दूध उतारा, ख्याल आया बेटा शहीद किया जाएगा। संगे पे डाला, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। झूले पे झुलाया, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। हुजरे बतूल में उंगली पकड़ करके चलाया, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। परवरिश कर रही है, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। तरबियत कर रही है, ख्याल है बेटा शहीद किया जाएगा। मगर फातिमा भी बचाने की बात नहीं करती। नोट करो, मौला शेर खुदा सफर सिफीन से वापस पलटे, साथियों से कहा ठहरो, करबला आ गया, मेरा बेटा सफर करके आएगा। कजावे यहाँ रखे जाएंगे, घोड़े यहाँ बांधे जाएंगे, खून यहाँ बहेगा, शहादत यहाँ होगी, मेरे बेटे को कत्ल यहाँ किया जाएगा। हुसैन आजम की शहादत इस मकाम पर होगी। अली को भी मालूम है, मगर अली भी बचाने की बात नहीं करते। वो माँ जो बेटे के रोने पर रोए, वो माँ जो बेटे के सोने पर रोए, वो माँ इनकी मिठास में गुमो बच्चा तड़प जाए, माँ नींद पर झटक कर अपनी आगोश रहमत में ले ले। इतना प्यार करने वाली माँ बचाने की बात नहीं करती, बाप बचाने की बात नहीं करते। पहले बैत को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, कोई बचाने की बात नहीं करता। अज़वाजे मुतहरात को मालूम है, खानदान वालों को मालूम है, सब जानते हैं हुसैन शहीद होंगे। इमाम हसन मुश्तबा को मालूम है हुसैन शहीद होंगे, सब जानते हैं। हज़रत साद को मालूम, सईद को मालूम, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हज़रत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, सारे सहाबा जानते हैं हुसैन शहीद होंगे, मगर कोई बचाने की बात नहीं करता। इसलिए कि सबको मालूम था कि अगर हुसैन को बचाया गया तो इस्लाम कौन बचाएगा, कुरान कौन बचाएगा, शरीयत कौन बचाएगा, सजदे का वकार कौन बचाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात बताओ मोहब्बत के साथ, यजीद को जानते हो? अरे कुछ हाँ वहां करो भाई, नाम सुना? पहले अकेला था, अब तो जमात बना है। यजीद इंतहाई बेआबरू, बेइज्जत, कम ज़र्फ़, कम नजरिया, बदबातिन, बदशऊर, बदनुमा, बदखुल्क, रुसवाए ज़माना, ज़लील खार, नाबकार, नाहंजार, बेवकार, शराबी, कबाबी, जुआरी, सदरुश शयातीन, फितने आज़म, ज़लीलुद दुनिया। जब इतनी चीजें जमा होती हैं तब एक यजीद तैयार होता है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हनफीउल मसलक हूँ, इसलिए बहुत मोहतात होके बोल रहा हूँ। एक साहब तो मुंबई में बड़े जज्बात में तकरीर कर रहे थे, कह रहे थे हजरत यजीद बहुत बड़ा बदमाश था, पिक्चर भी देखता था। आजकल कुछ लोग यजीद की हमदर्दी में निकल आए और कहते हैं कि यजीद जन्नती है। एक साहब मुझसे मिल गया, कहा यजीद जन्नती है। मैंने कहा तुझको क्या मालूम, तू कौन है? कहा वही हूं। आजकल ना अहले हदीस अपने को अहले हदीस का हदीस शरीफ में आया है।
मैंने कहा बुखारी शरीफ में हदीस है, देख मैं पढ़ता हूँ, कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यगजूना मदीनता कैसरा मगफूरुल लहू का बराबर बराबर यही हदीस है। मैंने कहा सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा वो मगफूर है, बख्शा हुआ है, वो जन्नती है। कहाँ? इसी हदीस से तो साबित है। अरे मैंने कहा अक्लमंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया पहला गिरोह, पहला गिरोह थोड़ी था यजीद का। 49 हिजरी नोट करो, 50 हिजरी, 52 हिजरी, 55 हिजरी, इन 4 जंगों में मुमकिन है कि यजीद शरीक रहा हो, लेकिन पहला जो हमला हुआ है, पहला हमला करने वाले सिपा सालार हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने खालिद इब्ने वलीद थे और उनका 46 या 47 हिजरी में इंतकाल हो गया। तो गोया 46-47 से पहले पहला हमला हुआ और यजीद का माना जाए तो 49, लिहाजा पहला हमला करने वाले अब्दुर्रहमान हैं, यजीद नहीं है। माशाअल्लाह। मैं सोच रहा था इतनी हमदर्दी यजीद से क्यों जी तो बाद में पता चलेगा वो गुरु है, ये चेल है। सोचा गुरु की लाइन क्लियर हो जाए तो चेलों का भी जुगाड़ बन जाए, और अगर गुरु ही फंस गया तो चेलों का हाल क्या होगा। लेकिन इस दौर में बड़े फितने चल रहे हैं, बड़े हंगामे हैं, भारत समेत पूरी दुनिया में माहौल बिगड़ा हुआ है। अगर ऐसे मौके पर कोई यजीद की हमदर्दी करे तो कोई लड़ाई न करना, बहस न करना, जंग न करना, बस उससे कहना आओ प्यारे इधर आओ, हाथ उठाओ, दोनों आदमी दुआ कर लें, तुम्हारा हश्र यजीद के साथ हो, हमारा हश्र इमाम हुसैन के साथ। हजरात तवज्जो कीजिए, जरा सा अपना ज़हन हाजिर रखिएगा, बोलिए तवज्जो है ना। हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, यजीद पली जबरी तौर पर तख्त नशी हो गया और आमिल मदीना को खत लिखा कि जितनी जल्दी हो सके अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हुसैन इब्न अली, इन चारों में सबसे बड़ी अथॉरिटी और पावर हुसैन इब्न अली को जाकर के मुझसे बैत ले लो, मेरी बैत ले लो। गवर्नमेंट हाउस में आका हुसैन को तलब किया गया। बहुत तवज्जो के साथ मेरी बातें सुनिएगा। उस वक्त मस्जिद नबी शरीफ में इमाम अली मकाम इबादत फरमा रहे थे। कासिद आया, कहा चलिए आपको गवर्नमेंट हाउस में बुलाया गया। आका हुसैन ने सर्द आह ली और कहा अल्लाह मदीने की खैर करे। आप चंद हाशमी जवानों के साथ गवर्नमेंट हाउस में पहुंचे, पूछा वलीद तुमने कैसे याद किया है? का कुछ नहीं, थोड़ी सी बात है, अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए, आप यजीद की बैत कर दीजिए। तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। इमाम अली मकाम फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि मैं एक शराबी के हाथ में अपना वो हाथ दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया है। हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे मुस्तफा ने चूमा है, वाह वाह वाह, वो हाथ में यजीद जैसे शराबी, आवारा, अय्याश, फासिक, फाजिर के हाथ में हाथ दे दूं